सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे एनटीपीसी का 6 जून के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 जून के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर था कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का जो है एसआई मात्रक जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते कि ऊर्जा होता क्या है। तो देखिए किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता जो है ना, उस वस्तु की जो ये आपका ऊर्जा जो वो कहलाती है। और ऊर्जा जो होता है ना, ये आपका जो है स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि होता है। वहीं अगर एनर्जी के अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले तो देखिए ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना, ये आपका जूल होता है। तो जूल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य व्युत्पन्न मात्रक की अगर ऐसा यूनिट की बात कर ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि वेग का यानी वेलोसिटी का अगर ऐसा ही मात्रक आपसे पूछा जाए तो इसका आपका मीटर पर सेकंड होता है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन का अगर आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाए तो ये आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल यानी फोर्स का ऐसा यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका न्यूटन होता है। कार्य या फिर ऊर्जा का ऐसा यूनिट जो होता है ना, ये आपका जूल होता है। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका जो ऐसा यूनिट होता है ना, ये आपका सेम होता है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा दो ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका जो ऐसा ही मात्रक होता है ना, ये आपका सेम होता है, जो कि आपका जूल होता है। संवेग अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए संवेग का जो आपका ऐसा यूनिट है ना, ये आपका न्यूटन सेकंड होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एन्युअल्ड, यानी 1905 के बंगाल का जो विभाजन है ना, ये किस वर्ष में जो वो रद्द कर दिया गया था। तो देखिए बंगाल का जो विभाजन है ना, ये आपका वर्ष 1911 में जो है इसे आपका रद्द कर दिया गया था। और ये जो आपका किसके द्वारा जो वो रद्द किया गया था, तो ये आपके हार्डिंग देते के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया था। तो वर्ष 1911 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बंगाल विभाजन की बात कर ले तो देखिए बंगाल विभाजन की जो घोषणा है ना, ये आपका 19 जुलाई 1905 को जो है आपका किया गया था। और बंगाल विभाजन जो ये कब लागू हुआ था यानी प्रभाव में कब आया था, तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। और इसका जो विभाजन है ना, ये कर्जन के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि हु इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के जो है प्रधान सचिव जो है ना, ये दूसरे प्रधान सचिव जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में फरवरी 2025 में जो है ना, ये आपके प्रधानमंत्री के जो है दूसरे प्रधान सचिव जो है ये आपके शक्तिकांत दास बने हैं। तो शक्तिकांत दास आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के एक और आपके प्रधान सचिव है जो कि आपके प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि हु वाज द फर्स्ट मैन टू स्कोर 900 गोल्स, यानी हाल ही में जो है 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले जो है ना पहले खिलाड़ी जो है ये कौन बने हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके 900 कैरियर गोल तक पहुंचने वाले जो पहले फुटबॉल खिलाड़ी है ना, ये आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, जो कि आधिकारिक मैच में जो है ये 900 गोल करने वाले जो है इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी जो ये बन गए हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वही एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है ना 900 गोल जो है ये किस टीम के खिलाफ जो वो लगाया था। तो ये आपके क्रोएशिया के खिलाफ जो वो लगाए थे, जो कि पुर्तगाल की यूईएफए जो नेशनल लीग्स हुआ था ना, उसमें अपने जो है इस 900 गोल जो वो लगाए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि इन विच प्रेसिडेंसी डिड द पॉलीगर रिवेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश टेक्स प्लेस, यानी पॉलीगर का जो विद्रोह है ना अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ये आपका किस प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलीगर का जो विद्रोह है ना, जिसे आपका पॉलीआकर का विद्रोह भी जो वो कहा जाता है, और ये जो आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। और ये जो आपका विद्रोह है ना, ये आपका वर्ष 1799 से जो है ये आपका 1805 के बीच जो है ये आपका तिरुनेलवेली जो कि आपका तमिलनाडु में है
डिंडुगल और मालाबार क्षेत्रों में जो ये आपका हुआ था। और इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था ना, वो अंग्रेजों द्वारा दमनकारी भूमि राजस्व प्रणाली और पोलिकारों के अधिकारों का जो वो हनन था। तो आपका जो पूछा गया था कि यह जो आपका किस प्रेसिडेंसी में हुआ था, तो ये आपका मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नन एज, यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ना, ये किस रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है ये आपका बांगर के रूप में जो वो जाना जाता है। तो बांगर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं नई जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूछा जाए तो देखिए नई जलोढ़ मिट्टी को जो है ना, ये खादर कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रिसाइकल बिन में बिना जाए किसी फाइल को अस्थायी रूप से हटाने के लिए जो है किस शॉर्टकट की का प्रयोग जो वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपके जो है शिफ्ट प्लस डिलीट जो है ना, ये आपका शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। और इस शॉर्टकट की से जो है रिसाइकल बिन को जो ये आपका बाईपास जो वो करता है और फाइल को जो आपका सीधे अस्थायी रूप से जो है ये आपका हटा देता है। तो शिफ्ट प्लस डिलीट आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जब हम किसी फाइल को केवल डिलीट कुंजी का उपयोग करके हटाते हैं तो फाइल जो है ना कि कहाँ पर जाती है। तो देखिए फाइल जो है ना कि आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच ऑफ दीज सेंचुरीज इज इन झारखंड, यानी झारखंड में जो है इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है। तो देखिए झारखंड में कई सारे वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिनमें से अगर कुछ प्रमुख अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात कर ले तो देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान, इसके अलावा दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके अलावा लावालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य और पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सभी जो अभ्यारण्य है ना, ये आपके झारखंड राज्य में है। तो ऑप्शन में जो आपका पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य जो वो दिया गया था, तो पलामू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अभिधम पीटक कंटेन्स व्हाट स्टडी, यानी अभिधम पीटक में जो है कौन सा अध्ययन जो ये आपका शामिल है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अभिधम पीटक में जो है ना, ये आपके मुख्य रूप से जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत, इसके अलावा दर्शन, मनोविज्ञान और तविमीमांसा का अध्ययन जो ये आपका शामिल है। और ये जो आपका बौद्ध धर्म के जो है सूत्र पीटक में दिए गए उपदेशों की व्याख्या करता है और उन्हें जो आपका एक व्यवस्थित तरीके से जो ये आपका व्यवस्थित करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि द कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड टू सोडियम एसीटेट इज, यानी एसिटिक एसिड को जो है सोडियम एसीटेट में रूपांतरण जो है ये कौन सा अभिक्रिया होता है इसमें। तो देखिए एसिटिक एसिड का सोडियम एसीटेट में आपका जो कन्वर्जन है ना, एक आपका जो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और ये जो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होता है जब एसिटिक एसिड को जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH के साथ मिलाया जाता है, जिसमें सोडियम एसीटेट और पानी जो है ना ये आपका बनता है। और आप यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं कि जब एसिटिक एसिड को जो है ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया जाता है तो आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये आपका सोडियम एसीटेट और प्लस आपका पानी जो है ये बनता है। तो आप ये रिएक्शन भी जो वो क्लियरली देख सकते हैं। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जब सोडियम एसीटेट को जो है एसिटिक एसिड के जलीय घोल में जो आपका मिलाया जाता है ना, तो इसमें क्या जो वो बढ़ जाता है। तो देखिए जब सोडियम एसीटेट को एसिटिक एसिड के जलीय घोल में मिलाया जाता है ना, तो इसका pH मान जो वो बढ़ जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि विच इज द फर्स्ट पैसेंजर ड्रोन इन इंडिया, यानी भारत का जो है पहला यात्री ड्रोन जो है ना ये कौन सा है। तो देखिए भारत का जो पहला यात्री ड्रोन है ना, ये आपका वरुण ड्रोन है। तो वरुण आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका वरुण है ना, ये आपका भारतीय नौसेना के लिए जो वो बनाया गया है। और देखिए इस वरुण ड्रोन को जो है एक आपका स्टार्टअप द्वारा जो वो डिजाइन और विकसित किया गया है। और इसमें एक व्यक्ति को जो अंदर ले जाने की क्षमता भी जो वो प्रदान की गई है। यानी अगर बात करें वरुण ड्रोन के बारे में, तो एक बार उड़ान भरकर जो है ये 25 किलोमीटर तक जो है ये आपका जा सकता है। और इस ड्रोन में जो है 130 किलो तक का सामान या फिर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की क्षमता भी जो वो की गई है। इसके अलावा ये जो आपका जमीन से 2 मीटर ऊपर उड़ेगा तथा इसकी समय सीमा जो है ना ये आपका 25 से 33 मिनट तक है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इस्टेब्लिश द म्यूनिसिपल काउंसिल इन द यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश में जो है नगर परिषद की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया जाता है। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में नगर परिषद की जो स्थापना है ना, ये आपके केंद्रीय सरकार के द्वारा जो वो किया जाता है। तो केंद्रीय सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि कोन्याक जनजाति जो है ये किस राज्य में पाया जाता है। तो देखिए कोन्याक जनजाति की बात कर ले तो ये जो आपका नागालैंड राज्य में पाया जाता है, तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हु रोट द बुक लवर्स, यानी लवर जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका एमिली हेनरी के द्वारा जो वो लिखा गया है, तो एमिली हेनरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु वाज गिवन द डोगरी लैंग्वेज लिटरेसी अवार्ड फॉर। एक होर अश्वत्थामा, यानी एक होर अश्वत्थामा के लिए जो है 2024 का डोगरी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक होर अश्वत्थामा के लिए जो है डोगरी भाषा का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना ये आपका 2024 का चमन अरोड़ा को जो वो दिया गया है, तो चमन अरोड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्यशील युवा यानी वर्किंग यूथ का जो सामान्यतः एज ग्रुप है ना ये क्या होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग युवा जो होते हैं ना ये आपके 15 से 24 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कार्यशील युवा यानी जो वर्किंग यूथ होते हैं ना इनका जो आयु वर्ग है ये आपका 15 से 64 वर्ष तक होता है, तो 15 से 64 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये आपके 10 से 19 वर्ष के बच्चों को जो आपको आयु के जो व्यक्ति होते हैं ना इन्हें जो आपका किशोर के रूप में जो ये आपका परिभाषित जो वो किया जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उत्तरापथ मार्ग जो है ना ये किसको जोड़ता है। तो देखिए उत्तरापथ मार्ग की बात कर ले तो ये जो आपका प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग जो ये माना जाता है, और ये जो आपका उत्तरापथ मार्ग है ना ये आपके गंगा नदी के किनारे स्थित शहरों को जो है ये आपका पंजाब और तक्षशिला जैसे प्रमुख केंद्रों से जो है ये आपका जोड़ता है। इसके अलावा उत्तरापथ मार्ग भी जो है ये आपका मध्य एशिया की जो है भारतीय उपमहाद्वीप से भी जो ये आपका जोड़ता था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल, यानी देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या फिर निवास करने का जो अधिकार है ना ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो इसे प्रदान किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि देश के किसी भी हिस्से में जाकर बसने या फिर निवास करने का जो अधिकार है ना ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के क्लोज 1 के ई में जो वो आपका कहा गया है, और अनुच्छेद 19(1) के क्लोज ई में आपका ये कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद है ना ये सभी नागरिकों को जो है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता जो वो प्रदान करता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि अंडर विच आर्टिकल डज द सुप्रीम कोर्ट इशूज रिट्स, यानी भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के जो अनुच्छेद 32 है ना ये जो आपका सर्वोच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने का जो अधिकार है वो प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे हाई कोर्ट के बारे में पूछा जाए यानी उच्च न्यायालय के बारे में पूछा जाए तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 226 है ना इस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय को जो है ये आपका रिट जारी करने का अधिकार जो वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और रिट जो है आपके कितने प्रकार के हैं, तो देखिए भारत में रिट जो है ये आपके 5 प्रकार के हैं, और 5 प्रकार में हमने प्रीवियस वीडियो में जो वो आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत की कृषि में सिंचाई के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है ना ये किसका होता है। तो देखिए भारत में कृषि के लिए सिंचाई में जो है भूजल कुआओं का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो वो माना जाता है, क्योंकि ये जो आपका कुल सिंचाई का जो है ये आपका 67% हिस्सा है। और इसके बाद नहर सिंचाई का स्थान आता है जो देश का लगभग जो है 26% भूमि की सिंचाई जो ये करता है। तो ऑप्शन में या तो आपका भूजल कुआं दिया गया होगा या फिर आपका नहर जो वो दिया गया होगा। तो इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट आर द प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाइक, यानी पूर्वी घाट का जो मैदान है ना इसकी विशेषता जो वो पूछी गई थी। तो देखिए पूर्वी घाट के जो मैदान होते हैं ना ये आपके बोथ माउंटेन्स एंड एक्सटेंसिव कोस्टलाइन प्लेन्स होते हैं, यानी पूर्वी घाट के जो क्षेत्र हैं ये आपके पहाड़ों और विस्तृत तटीय मैदान दोनों की जो आपकी विशेषता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी रिटन बाय, यानी ये जो आपका पुस्तक है ना पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये आपके आर बालू के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो आर बालू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर था कि विच एज ग्रुप्स ऑफ मेंस
आर मोस्ट अनएम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू 2025, यानी सबसे ज़्यादा किस आयु वर्ग के पुरुष जो है ना ये आपके बेरोजगार हैं, और 2025 के अकॉर्डिंग जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में 15 से 29 वर्ष की आयु के जो पुरुष है ना इनका जो बेरोजगारी दर है यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना ये आपका सबसे ज़्यादा है, जो कि आपका 13.8% है। तो 15 से 29 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC में जो है कितने पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि NHRC के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है ना ये आपका 12 अक्टूबर 1993 को जो वो किया गया था, और किस अधिनियम के तहत जो वो किया गया था, तो ये आपका मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा जो वो किया गया था, और ये जो आपका एक वैधानिक दर्जा जो वो दिया गया है इस निकाय को। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस आयोग का जो उद्देश्य है ना ये आपका मानव अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। और देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में जो है एक अध्यक्ष और 5 जो है आपके पूर्णकालिक सदस्य और 7 जो होते हैं आपके डीम्ड जो वो सदस्य होते हैं। तो पूर्णकालिक सदस्य के बारे में पूछा गया था, तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने का जो है शॉर्टकट की जो वो पूछा गया था, तो ये आपका Ctrl+S होता है। तो Ctrl+S आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा था कि व्हेन डिड द व्हील रिवेलन टेक्स प्लेस, यानी व्हील विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि व्हील विद्रोह जो है ना ये आपका कई बार हुआ है, लेकिन सबसे प्रमुख विद्रोह अगर बात कर ले तो ये जो आपका 1818 में हुआ था। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1881 में भी जो है एक आपका बड़ा विद्रोह हुआ था, और 1913 में भी जो है आपका व्हील विद्रोह भी जो वो हुआ था, जिसमें अगर सबसे पहले 1818 की बात कर ले तो ये जो आपका विद्रोह था ना ये आपका जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ जो है ये आपका भीलों के द्वारा जो वो किया गया था, जो कि अंग्रेजों द्वारा जो है उनके पारंपरिक वन अधिकारों से जो है वंचित किए जाने और शोषण के कारण जो है इस विरोध को जो वो किया गया था। वहीं अगर 1881 के भील विद्रोह की बात कर ले तो ये जो आपका 1881 में जो है मेवाड़ राज्य के भीलों ने जो है अंग्रेज और मेवाड़ राज्य के खिलाफ विद्रोह जो वो किया था। वहीं अगर 19वीं शताब्दी की बात कर ले तो देखिए 19वीं सदी के सबसे भीषण भील विद्रोह था, जो कि 1913 में जो है ये आपका मानगढ़ हिल पर भील विद्रोह हुआ था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है ना 1500 से अधिक भीलों का नरसंहार भी जो वो किया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रत्याहारा किंग एडॉप्टेड द टाइटल ऑफ अधिवारा, यानी निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा को जो है आदिवराय की उपाधि जो है ये आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आदिवराय की जो उपाधि है ना ये आपके मिहिर भोज जो कि आपके प्रतिहार राजा थे, इन्हें जो आपका ये उपाधि जो वो दिया गया था। तो मिहिर भोज आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपके मिहिर भोज थे ना ये आपके भगवान विष्णु के जो वो भक्त थे, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं PDF को लेकर। तो देखिए जब भी आपका एग्जाम होता है ना तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन करके जो है जब भी एग्जाम हो आप अपना क्वेश्चन जो वहां से जरूर भेजिएगा, या फिर टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके जो है आप PDF जो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।